अगर आपने बहुत पहले पढ़ा होगा ना, अपने हिस्ट्री में है कि जब कोई एक राजा जब ज़्यादा ताकतवर होता था ना, तो उसको हराने के लिए सारे जितने ये तो सबसे भ्रष्ट सरकार भारतीय जनता पार्टी देखी है। ऐसे हम तो योगी के सांड से परेशान हैं। प्रधानमंत्री अगर हम बने हैं तो हमारा बेटा पोता ही बनेगा, दूसरा कोई है ही नहीं उसके लायक। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अशोक पंडित अभी जो मौजूद हैं सेक्टर 63A में नोएडा के, और आज हम उन मुद्दों पे बात करेंगे, पब्लिक से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे लोकसभा चुनाव होना है पूरे भारत देश में, जहाँ पे आज के टाइम पे पार्टियाँ दो गुट में बट गई हैं। एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ इंडिया। जहाँ पार्टियाँ एक दूसरे को गाली देती थी, आरोप लगाती थी, प्रत्यारोप लगाती थी, वो आज एक दूसरे के साथ हाथ पे हाथ, कदम से कदम मिला के चल रही है। तो इस पर जनता की राय जानेंगे, जनता क्या चाहती है। टाइम पे लोकसभा चुनाव है, इस टाइम पे पार्टियां दो भागों में बट गई हैं, एक तरफ इंडिया, एक तरफ एनडीए। तो आप इस टाइम पे किसको वोट देना पसंद करेंगे? हमारी पसंद तो राहुल गांधी है, कांग्रेस पसंद है आपकी जी। आखिरकार क्यों? यूपी में समाजवादी। यूपी में समाजवादी जी। क्यों? योगी जी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, बढ़िया है, ठीक है, उनका अपना एक विज़न है, हमारी एक अपनी सोच है। मैं आप किसको वोट देना पसंद करेंगे? सर हमें पढ़ी न लिखी हूँ, हमें उतना नहीं समझ में आते हैं। तो वोट किसको दीजिएगा? अरे वोट तो पढ़ेंगे मोदी किनको जी तो को दीजिएगा, राहुल जी को दीजिएगा? देखो किनको पढ़ते हैं, जिनको पढ़ेगा उसको पढ़ जाएंगे वोट। तो आपकी पसंद नहीं है कोई? है नहीं पसंद, कैसे नहीं है, राज्य में बस रहे हैं तो है। तो फिर बताए ना। बोलिए मोदी जी के मोदी जी को देंगे ना, बोल दो। क्या कह रहे हो? मोदी जी को देंगे। मोदी जी को क्यों देना पसंद करेंगे? क्यों? देश का सुधार करते हैं, जनता की सेवा करते हैं, जनता का ख्याल रखते हैं। तो एक दो सेवा बता दीजिए आप। क्यों? जैसे कि गरीब योजनाएं देते हैं, गैस सिलेंडर देते हैं, लाइट क्या कुछ भी फ्री कर देते हैं, ऐसे सब देते हैं ना। विपक्ष का विरोध कर रहे हैं तो ठीक है। विपक्ष का विरोध कर रहे हैं तो ठीक है, दूसरी तरफ जो पक्ष जिसकी सरकार है जिनकी, वो भी गठबंधन कर रहे हैं। भैया वो गठबंधन कर रहे हैं तो वो जाने। तो वो जानेंगे, वो बिल्कुल आपकी बात सही है, वो जाने, लेकिन आप इस टाइम पे वोट किसको देना पसंद करेंगे? इंडिया को। इंडिया को, गठबंधन को। इंडियन गठबंधन क्या खासियत है जो इंडिया गठबंधन को आप वोट देना पसंद करेंगे? भैया हम तो योगी के सांड से परेशान हैं। योगी जी के सांड से परेशान है? हाँ, योगी जी के 5 किलो में हमारा पूर्ति नहीं होता। 5 कुंतल वो खा जा रहे हैं, हम 5 किलो क्या भरोसा करें। 5 किलो हमें मिल रहा है, बाद में कि सांड खा जा रहा है। तो योगी जी से क्या कहना चाहेंगे? योगी जी से हमारा यही है कि सांड अपना कंट्रोल करें। इसके लिए जो गौशाला कर रहे हैं, ले हमारे यहाँ तो है नहीं भाई गौशाला, इसको गौशाला में बंद करवाएं। चलिए, बहुत धन्यवाद। उनको चुनाव जीतना है ना, मिलके मोदी को हराना है। मोदी के खिलाफ वो लोग अपना प्रोपेगेंडा लेके चल रहे हैं, मिल के चल रहे हैं। मोदी को हराना है किसी कीमत पे, ठीक। तो पहले अगर मान लीजिए अगर मोदी को हरा भी देते हैं, ठीक, फिर जब उनकी सरकार आ जाएगी, मतलब वो लोग क्या बताऊँ, जब वो लोग आ जाएंगे सरकार में जब आ जाएंगे वो लोग, तो फिर इसके बाद उनके अंदर भी फिर मतभेद होना चालू हो जाएगा। अंदर में मतभेद होगा, फिर धीरे धीरे पार्टी टूट जाएगी, फिर इनको विखंडित ही होना है। लास्ट में कुछ हाथ नहीं लगने वाला, ठीक। जितना सर और पैर पटकना है वो पटके, और बाकी पहले से प्री प्लान्ड है कि मोदी ही आएंगे और मोदी ही आएंगे, और कोई आ नहीं सकता। ये उधर से जाके बराक ओबामा को बुला ले अपने प्रचार के लिए, या फिर जॉनी सिंस को बुला ले। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि एनडीए गठबंधन मोदी जी आएंगे। नहीं, ठीक है, अपना अपना विज़न है, कौन किसको चूज़ करता है, कौन किसको मतलब पसंद करता है। हमारा पसंद इंडिया है। ठीक है, पढ़ा होगा ना, अपने हिस्ट्री में है कि जब कोई एक राजा जब ज़्यादा ताकतवर होता था ना, तो उसको हराने के लिए सारे जितने भी थे ना, छोटे मोटे जो भी, जिन्होंने क्या था कि जिनको घूस खाने की या फिर फ्री की खाने की, हराम की खाने की आदत होती थी, वो सबके सब एक साथ होते थे उसको हराने के लिए। क्योंकि अकेले तो आप जीत नहीं सकते, कहावत है ना, अपने एक हिंदी में कहावत है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो इसलिए सारे के सारे एक हो गए कि भाई चलो एक होते हैं और जो सबसे पावरफुल है उसको हराया जाए। क्यों पावरफुल है? क्योंकि वो बंदा सही काम कर रहा है, यही बात है। अब आप इसमें कह लीजिए लालू यादव का, या फिर अपना क्या कहते हैं, अपना यूपी में एसपी है ना, अपना अखिलेश यादव की पार्टी, और अपना राहुल गांधी। तो सभी को पता है कि इनके अंदर जो परिवारवाद शुरू से चलता आ रहा है कि भैया अगर हम हैं प्रधानमंत्री, अगर हम बने हैं तो हमारा बेटा पोता ही बनेगा, दूसरा कोई है ही नहीं उसके लायक। तो इन चीज़ों को तोड़ने का जो काम किया बीजेपी ने, अब इससे सबकी जो कहते हैं ना दुखती नस पे सबके बीजेपी ने हाथ रख दिया है। सबको तकलीफ हो रही है, सब साथ में मिलकर के लड़ रहे हैं अभी, बस यही है और क्या है। लेकिन जीतेंगे, खैर
जीतना तो सबको पता है कि कुछ भी लगा ले, कितना भी जोर लगा ले, हार ही जाएंगे, आएगा वापस मोदी ही, बस यही। लेकिन फिर भी ये कोशिश कर रहे हैं अपनी अस्तित्व को बचाने के लिए, और क्या। तो मुझे एक चीज़ बताइए, क्या कोई सी भी पार्टियाँ हों, क्या वहाँ परिवारवाद नहीं है? देखिए, जिस भी पार्टी में परिवारवाद अगर आ रहा है, अगर नेपोटिज्म आ रहा है तो वो गलत है, क्योंकि नेपोटिज्म के दम पे आप किसी भी ना देश का, समाज का, राज्य का, गांव का तक विकास नहीं कर सकते, ठीक है। तो नेपोटिज्म जहाँ जहाँ आ रहा है वो गलत है, लेकिन हाँ, भाजपा में अब तक नेपोटिज्म देखने को नहीं मिला है, इसलिए भाजपा अभी तक इन चीज़ों से बची हुई है। क्योंकि भाजपा जो योग्य कैंडिडेट चुनती है कि भाई जो एलिजिबल है, जो प्रॉपर है कि हाँ भाई ये कर सकता है डेवलप, उसी को चुन रही, इसलिए भाजपा अभी तक बेटर है। लोकसभा चुनाव होना है, जिसमें अभी पूरी जितनी भी देश की पार्टियां हैं वो दो भागों में विभाजित हो गई, एक तरफ इंडिया, एक तरफ एनडीए। अब जो पार्टियां इकट्ठी हुई हैं आपस में विरोध करती थी, एक दूसरे को गालियां तक देती थी, और आज एक दूसरे का हाथ थामे इलेक्शन में, चुनाव में उतर रही हैं, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तो प्रतिज्ञा हमारी ये है, सबसे पहले तो ये बात मैं भारतीय किसान यूनियन अधिकार से वरिष्ठ प्रदेश महासचिव अनुज यादव एटा से हूँ। प्रक्रिया ये है, भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है वो किसानों के लिए बहुत ज़्यादा अन्याय कर रही है। अभी आप देखो, किसान बैठे हुए हैं उस पर, सिंधु बॉर्डर पे, एक हमारा भाई एक्सपायर हो गया, गोली से पुलिस ने मार दिया है। बहुत ही ज़्यादा विरोध कर रही हो, पुलिस हर जगह रोका ठा गया। अभी मैं गाजीपुर भी गया कल परसों, वहाँ भी मुझे रोका गया। रही पार्टियों की बात, तो भारतीय जनता पार्टी बहुत भ्रष्ट सरकार है। सबसे ज़्यादा मैंने अपने जीवन में देखी तो सबसे भ्रष्ट सरकार भारतीय जनता पार्टी देखी है। ऐसी पार्टी मैंने जीवन में कभी नहीं देखी। सबसे ज़्यादा किसान, गरीब, मजदूर परेशान, बेरोजगारी इतनी है बहुत ज़्यादा, महंगाई कितनी है बहुत ज़्यादा। इससे पहले जब सरकार थी, चाहे अखिलेश यादव की हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, कोई भी सरकार हो, इतनी महंगाई कभी नहीं थी। आपको पता होगा 450 में सिलेंडर था, अब 1100 रुपये में है। यूरिया की बोरी किसानों की 300 रुपये में थी, आज 500-600 रुपये की है। डाई की बोरी आज 1300 रुपये की है, पहले 700-800 रुपये की थी। तो इतनी महंगाई हो गई है बहुत ज़्यादा। रही सरकार की बात, इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं रहनी है, और जो भी सरकार आए, मैं ये नहीं कहता हूँ कोई भी सरकार आए, मैं किसी भी, लेकिन सरकार की नीतियों का मैं विरोध कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत भ्रष्ट सरकार। महंगाई इतनी नहीं होनी चाहिए। हमारे, आप देखा होगा जंतर मंतर पर हमारी बहन बेटियाँ जंतर मंतर पर बैठी, उनके साथ इतना अन्याय हुआ, बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ उनके साथ। जो सांसद ब्रजभूषण सिंह हैं, उन्होंने इतना अन्याय किया हमारे बहनों के साथ, हम लोगों ने सबने समर्थन किया, फिर भी सरकार ने कोई बात नहीं सुनी।